हेलो अस्सलाम वालेकुम। खैर मक़दम करते हैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज की इस क्लास में आप लोगों को उर्दू लिखना सिखाने वाला हूं, जो कि पहला क्लास कल हो चुका है। आज दूसरा क्लास है जिसमें कि आपको मैं उर्दू की पहचान कराऊंगा, उर्दू हर्फ के जो है पहचान कराऊंगा कि जब हम उर्दू लिखते हैं तो उसका कम से कम 10 दफ़ा 20 दफ़ा मशक करते हैं। यानी आप 10 दफ़ा लिखें, 20 दफ़ा लिखें, इससे क्या होगा, आपकी राइटिंग बनेगी और आपके जहन में बैठ जाएगा अलिफ से लेकर या तक, है ना। तो आज भी हम लिखेंगे, लेकिन सीधे तौर पर नहीं, उल्टा पुल्टा हर्फ को, ठीक है। आप किताब रख लें सामने या फिर आप मेरी वीडियो देखें तो आपको याद रहेगा। लिखना क्या है, नून बड़ा बड़ा लिखें। फर्स्ट टाइम जब आप उर्दू सीख रहे हैं तो आप बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि आपको लिखने में भी आसानी बनेगी। अगर आप छोटे से लिखेंगे तो एक तो आपका उल्टा पुल्टा भी हो सकता है। छोटे में क्या होता है कि कोई हर्फ छोटा कोई हर्फ बड़ा, इस तरीके से हो जाएगा। तो हम लिखेंगे फे, ठीक है, एक बिंदा फे। नून में क्या है, हाफ गोल करके इसके बीच में एक नुक्ता लगा दिया जाने पर यह नून बन जाता है। उसी तरीके से फे के ऊपर एक नुक्ता लगा देने पर यह फे बन जाता है। फिर क्या है, स्वाद लिखना है। स्वाद को लिखने के लिए आप देखिए जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, बस बिल्कुल उसी तरीके से आप अपने हाथों को घुमाएं, उंगलियों को, स्वाद, ठीक है। और जाल लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, जाल के ऊपर एक नुक्ता लग जाएगा, ठीक है। जीम को लिखने के लिए इसको अंडे की आकार देने हैं ऐसे, और जीम के पेट में एक नुक्ता देने पर जीम बन जाता है। अलिफ तो आप जान ही रहे हैं, ऐसे अलिफ। बे का एक नुक्ता होता है जिसमें कि नीचे लगता है, ठीक है। जे के लिए 3 नुक्ता होते हैं जिसके कि पेट में 3 नुक्ता देना होता है। रे को लिखने के लिए रे को ऐसे खींचेंगे और नीचे इसको मोटा कर देंगे, क्या हो गया, ये रे हो गया, ठीक है। ज़ाद को लिखने के लिए ऐसे ज़ाद के ऊपर एक नुक्ता, ठीक है। समझ में आ रहा है ना अच्छे तरीके से। बिल्कुल हूबहू जिस तरह मैं लिख रहा हूँ उसी तरीके से लिखें। इंशाअल्लाह 1 महीने के अंदर आप देखें बहुत अच्छा सीख जाएंगे। काफ में क्या है, 2 नुक्ता है, तो काफ के ऊपर आप 2 नुक्ता देंगे। ये आप 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, लगभग 5-10 दफ़ा लिखेंगे, तब देखिएगा वाव, है ना। वाव इस तरह लिखा जाता है, हे इस तरह, ठीक है। काफ लिखना है, काफ को ऐसे करना है, सोचे कि बा लिख रहे हैं लेकिन इसको ऊपर करके इसको ऐसे डंडा खींच देंगे, ये क्या बन जाएगा, काफ हमारा। अब क्या है, तो लिखना है। तो को भी अलिफ की तरह लिखते हैं लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं, तो, ठीक है। जा को लिखने के लिए, जे को लिखने के लिए क्या करें, नीचे मोटा कर देंगे और एक नुक्ता लगा देंगे, क्या बन जाएगा, ये जे बन जाएगा। अब क्या है, हा लिखना है, हे लिखना है। हे को लिखने के लिए इस तरह लिखेंगे, फिर पे लिखेंगे ऐसे करके और नीचे में 3 नुक्ते लगा देने पर ये पे बन जाता है। ते लिखने के लिए 2 नुक्ते चाहिए ऊपर, ठीक है। और खे लिखने के लिए उसके ऊपर 1 नुक्ता। रे लिखने के लिए तो को छोटा सा लिखते हैं, क्या होगा, रे बन गया। ज़ को लिखने के लिए 1 नुक्ता, है ना। गाफ को लिखने के लिए
2 डंडे मार देने हैं, ठीक है। ये को लिखने के लिए, फिर टे को लिखने के लिए छोटा सा, ठीक है। ज़ई को लिखने के लिए 3 नुक्ते चाहिए। एक चीज़ याद रहनी चाहिए आपको कि जब हम किसी नुक्ते को ऊपर देते हैं, यानी कि 3 नुक्ता अगर ऊपर चलता है तो पहला 1, दूसरे नंबर पे 2 हो जाते हैं। जब इसी को हम अगर नीचे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? नीचे लिखने पर तो नीचे से स्टार्ट करना है, ठीक है। यानी नीचे होना चाहिए 1 और उसके ऊपर 2 होना चाहिए। जैसे कि देखें, आप गौर से देखें कि नीचे क्या है, 1 है, क्योंकि मैंने नीचे से लिखना है तो नीचे 1 रखना है और उसके ऊपर 2 रखना है। अगर 3 नुक्ते देने हैं तो जिस हर्फ पर 3 नुक्ते लगते हैं, ये इसका तरीका है लिखने का, ठीक है। उसी तरीके से अगर ऊपर लिखेंगे तो ऊपर से शुरू करेंगे तो ऊपर 1, नीचे 2, ऐसे। समझ में आ रहा है ना? अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये समझे कि जिस हर्फ से हम जोड़ रहे हैं इससे नज़दीक है तो वहाँ पे 2 देना है, तो इसके नज़दीक है तो यहाँ पे 2 देने हैं। अगर आप इस तरीके से समझ सकते हैं तो आप ऐसे समझें, ठीक है। अब क्या लिखना है? अब है आपका दाल। दाल तो ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। सीन 3 बार ऐसे करके नीचे से गोल कर देना, ये हो गया सीन। आइन को छोटा सा करके फिर बड़ा कर देना है, आइन हो गया। फिर लाम को ऐसे लिख के लाम लिख देना है, ठीक है। से लिखना है, से में क्या है, जैसे कि मैंने बताया 3 नुक्ते। डाल में क्या है, थोड़ा सा चौड़ा करके। शीन का क्या है, शीन को भी 3 बार लेके फिर नीचे से गोल कर दो और इसमें 3 नुक्ते लगेंगे। फिर गैन, फिर क्या है बच्चा, मीम, ये हो गया हमारा मीम। तो इस तरीके से आपको लिखना है, सीधे वाइज भी लिखना है, सीरियल वाइज भी लिखना है और उल्टे फुल्टे भी लिखना है, ताकि आपके जहन में याद रहे। अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे दाल डाल रे जे जय, है ना। तो ये आपको जहन में याद रहे। जब भी आप देखें तो आप समझ जाना चाहिए कि ये लाम है, ये आइन है, ये सीन है, ये ते है, ये पे है, बस। अब यहाँ पे दिया है कि सीन और स्वाद और से जो है उसको हम हिंदी में से लिखते हैं, तो ये आपको याद कर लेनी है, ठीक है। एक जैसा इसके जो तलफ़ुज़ है वो एक जैसा है ना, इसलिए हम स लिखेंगे, ठीक है। सीन, स्वाद और से, इनका तलफ़ुज़ जो है एक तरह ही निकलने वाला है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए हिंदी में सही से लिखते हैं। वही अगर शीन आ जाता तो हम इसको कैसे लिखते? इसको तब हम इस तरीके से लिखते, ये वाला शीन हिंदी में, समझे, ये वाला लिखते हैं। समझ में आ रहा है ना? उसी तरीके से जाल, जा, ज़ाद, ज़ा को हम जा करके लिखेंगे, याद रहेगा ना? ठीक। तो उर्दू में क्या है और इसमें लिखने के लिए आज के क्लास में आप लोगों को उल्टा पुल्टा लिखना था। अलिफ से लेकर या तक आप लोगों को उलट फेर करके लिखना था। ये सीखना था कि आपने अलिफ से लेकर या तक सीखा कि नहीं, ठीक है। इसको आप मश्क करेंगे, किताब देख के करें या बिना देख कर करें। ये मैंने इसलिए रखा ताकि आपको भी समझने में आसानी हो, इसलिए मैंने किताब रखा, ठीक है। ये किताब ख़रीद लेंगे आप लोग। अगर आपसे नहीं ख़रीद पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करें, तब मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो ये थी आज की उर्दू लिखने का जो आज का क्लास था, ठीक है। इंशाअल्लाह कल की क्लास में कुछ नया सीखेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।